डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फिजिक्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये है ए सर्कल ऑफ ए रेडियस आर इज ड्रॉन विद चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर। अ चार्ज क्यू इज ब्राउट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। यहाँ से बी और बी टू सी से एक चार्ज को क्यू नॉट को आप लेके जा रहे हो बी टू सी पॉइंट तक, और वर्क डन यहाँ पे बच्चे कितना होगा। और डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे आर की वैल्यू सेम रहेगी, रेडियस सेम रहेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो तो बच्चों वहाँ पे वर्क डन जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चे ये सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। सेकंड जो एमसीक्यू है फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। बच्चे यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला लगेगा। हमें पता है कि टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू एन इंटू ई। आप लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं इन वन कूलम चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा, Q अपॉन E फार्मूला यहाँ पे रहेगा। और बच्चों वन कूलम मतलब Q की वैल्यू वन कूलम आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वन लिखेंगे। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1.609, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना होता है -19। सो व्हेन यू सॉल्व दिस फॉर n यू विल गेट 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच्चे होंगे इन वन कूलम चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन आ रही है फर्स्ट इसका राइट आंसर। आगे बच्चे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। ये है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन ए रीजन। बच्चे एक रीजन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता है। ठीक है, तो बच्चे कांस्टेंट रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है इस रीजन में, मतलब कि V की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। और बच्चों किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फाइन, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। ये है n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, टू ए V वोल्ट सोर्स एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू। बच्चे हमें पता है जो कैपेसिटर्स जब हम सीरीज में पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे पैरेलल का केस है। ठीक है, तो पैरेलल में जैसे ही कैपेसिटर लगता है तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मान लो यहाँ पे हमने n कैपेसिटर्स लगा दिए। ठीक है, कितने n कैपेसिटर्स लगा दिए, ये सीरीज में पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मतलब ओवरऑल जो कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगी दैट विल बी इक्वल टू n इंटू सी। ठीक है, और हमें पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C डैश हमने यहाँ पे मान ली है तो इसमें एनर्जी स्टोर जो होगी, ठीक है, जो आपने फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी स्टोर दैट विल बी इक्वल टू 1/2 E। ठीक है, सॉरी C डैश, और साथ में क्या होता है V स्क्वायर। ठीक है, अब C डैश की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे n इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो हमारा जो फार्मूला यहाँ पे वो बन जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, तो ये आंसर इसका आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ। ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D कैप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस V, उसका फार्मूला क्या आएगा। बच्चों हमें पता है कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है, बेसिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने किया था 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का फार्मूला है। और बच्चे कैपेसिटेंस का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, एरिया A गिवन है। ठीक है, और साथ में क्या है D गिवन है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इट मीन्स ये फार्मूला बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर
अपॉन डी। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ पे पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या पूछा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसको मान लो ई डैश। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा V। ठीक है, E अपॉन V आ गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2। ठीक है, और साथ में ये क्या आएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय D इंटू V। अब V की वैल्यू यहाँ पे आप अगेन आपको पता है, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड फार्मूला बनाना है जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो D इंटू आप यहाँ पे V लिखोगे एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि V की वैल्यू क्या आती है, एरिया इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे A के साथ A काट दीजिए तो बचा क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे 8th MCQ की तरफ। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सच दैट, इनका प्रोडक्ट बच्चे Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम मान लें कि दोनों चार्जेस पे पॉजिटिव चार्ज है तभी बच्चे ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर बच्चे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो भी दोनों का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 आएगा। इट मीन्स पॉजिटिव लाइक चार्जेस बन गए। तो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं बच्चे, रिपेल। ठीक है, रिपेल ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो रिपल्सिव ही होंगी। ओके, आगे है बच्चे 6th MCQ। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज कंसीडर टू बी। बच्चे जो अर्थ है हम यहाँ पे इसको स्फेरिकल कंडक्टर मानेंगे। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किसका, उसका फार्मूला आप लोगों को शायद पता हो, क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रेडियस है, रेडियस अर्थ का 6400 किलोमीटर लेंगे। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और बच्चों हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, इसका मतलब हमें चाहिए, हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू आर आ गया बच्चे 6.4 इंटू 10⁶। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, 711 माइक्रोफैरड आंसर आएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद बच्चे 7th है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब है बच्चे देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज शो हो रहा है कि दो चार्जेस जब ऐड होते हैं अगर 0 आंसर आ रहा है इट मीन्स वहाँ पे दोनों चार्जेस इक्वल हैं बट विद ऑपोजिट साइन है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सच दैट, इसमें जो Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट है वो बच्चों यहाँ पे लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 का केस हमने कर लिया था, लेस देन 0 है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि अगर आपका चार्ज का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो लेस देन 0 ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ is the force between 2 point charges affected when a dielectric constant of medium in which they are held increases। ठीक है, सो बच्चे हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, Q1 Q2 है जो कि सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r स्क्वायर, और बच्चे हमें पता है जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इट मींस एप्सिलॉन यहाँ पे क्या आ गया k इंटू एप्सिलॉन नॉट वेयर k इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो बच्चे किसी भी मीडियम में अब फोर्स जो रहेगा, ठीक है, वो फोर्स का फार्मूला क्या रहेगा, ये तो वैक्यूम में हो गया, अगर हमने किसी मीडियम में बताना है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप पुट करते हो
तो बच्चे वो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा के इंटू, यहाँ के आ जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्केयर, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे के फैक्टर जो है वो रेसिप्रोकल आ रहा है फोर्स के। इट मीन्स फोर्स बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस गिवन मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है उसके रेसिप्रोकल होती है। इट मीन्स फोर्स जैसे आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करोगे तो फोर्स वहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। आगे बच्चे 10th MCQ है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। चार्ज कितना है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम बिटवीन दी 2 पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब तो आपको पता है कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो तो होता है ज़ीरो, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण। और हमें पता है जो फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, तो डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या आता है बच्चे, ज़ीरो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। इट मीन्स वर्क डन भी, यहाँ पे चार्ज तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया, फिर ज़ीरो के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सारे क्वेश्चन है ये। गिवन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट, इसमें बच्चे हमने कर ही लिया था ये कि दो चार्जेस का अगर लेस देन ज़ीरो है तो फोर्स कौन सी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चे आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो वहाँ पे देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आगे बच्चे क्वेश्चन है P एंड Q आर दी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए डाइपोल। यहाँ पे आपको एक डाइपोल दिया है, ये डाइपोल हो गया, ठीक है, और इस डाइपोल पे P पॉइंट और Q पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दी डाइपोल, ठीक है। एक बच्चे जो P पॉइंट है ये एक्सियल लाइन पे है और जो Q पॉइंट है ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है। अब हमने निकालना है यहाँ पे, ये आपकी एक्सियल लाइन होगी, ठीक है, और ये होगी एक्सियल लाइन और ये होगी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने निकालना है कि P अपॉन EQ की रेशो कितनी आएगी। और बच्चों हमें पता है और डाइपोल, अगर हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है तो E एक्सियल जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे क्या आता है P, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2a यानी कि सेपरेशन इनटू चार्ज, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, चार्ज के साथ, ठीक है। तो P अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा R क्यूब, ये साथ में 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एक्सियल केस में, और इक्वेटोरियल के केस में बच्चे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पे P पॉइंट एक्सियल पे है, ठीक है, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, यही है हमारा केस, तो ये तो कट गया, ये P और P भी कट जाएगा, R क्यूब के साथ कट जाएगा, रेशो हमारे पास आई 2:1, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 2:1, मतलब कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बच्चे हैं व्हाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ठीक है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक क्यों कर देता है। बच्चे पहले तो आप लोगों को डीसी के बारे में पता होना चाहिए। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बच्चे 0 होती है, ठीक है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या था, XC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी। यहाँ पे हम अगर ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो पुट करेंगे 2 पाई न्यू इंटू सी, ठीक है। अब न्यू यहाँ पे 0 हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 होगी, इट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है डीसी क्या है, ब्लॉक कर देता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, ओके। आगे 15th है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ एक्वायर दी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ। बच्चे सिल्क क्लॉथ के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा इक्वल अमाउंट में, ठीक है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। आगे है 16th है कूलम
is defined as the charge which repel similar equal charge with a force when placed in a free space at a distance 1 meter apart. The value of the force will be here. तो बच्चों ये कूलम फोर्स का फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्केयर। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वल चार्जेस हैं 1 कूलम, ठीक है, और दोनों बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, R भी 1 है, ये सारा फैक्टर 1 हो गया, तो फोर्स किसके इक्वल आ गई 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके जी, आगे है there is a set of the line of forces which converge as we go from left to right। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे स्ट्रॉन्गर होगा राइट साइड पे ही। ठीक है, ये आंसर इसका राइट साइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज रिपेल ए सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज। बच्चे रिपल्शन जो है वो श्योरेस्ट टेस्ट होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड रिपेल कर रही है सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को, इट मीन्स उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। आगे बच्चे एक सोप बबल है, उसको हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, ये सोप बबल है, इसको हमने एक आंसर चार्ज दे दिया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहा है ऐसे, तो इट मीन्स ऑब्वियस है इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, सॉलिड एंगल इज स्टीरेडियन सबटेंडेड बाय स्फीयर एट इट्स सेंटर। बच्चे हमारे पास सपोज करो ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, अब स्टीरेडियन जो है सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये आर स्क्वायर, तो इसका जो है वो मतलब कि रेडियस आ गया। ठीक है, तो ये जो 4 पाई है, 4 पाई इसमें स्टीरेडियन है एंगल, सॉलिड एंगल होगा, तो इसका आंसर आएगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। ओके, तो ये थे बच्चे फर्स्ट 20 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड MCQs। आगे वाले हम नेक्स्ट MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।